धमतरी में कारगिल विजय दिवस के रूप में डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्रा मन रैली निकाल के अतुलनीय साहस और शौर्य के संग कारगिल में विजय ध्वजा फहराए वाला भारत के वीर सपूत और वीर शहीद जवान मन ला याद करके नमन करिस। देखो धमतरी के वीर जवान प्राण सिंह ले हमर संवाददाता आज धमतरी में कारगिल के गोड़ बात। आज धमतरी में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे धमतरी में कारगिल चौक में कार्यक्रम रखे हैं। एक कार्यक्रम में अवका है हम चर्चा करबो। आज हम लोग यहाँ पे कारगिल शहीद दिवस मनाने के लिए आए थे। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक लगातार 2 माह 3 सप्ताह और 2 दिन तक युद्ध लगातार चलते रहा और इस तरीके से 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने, हमारे शहीद जवानों ने कारगिल विजय पर प्राप्त की थी। इसी को याद मनाते हुए कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाए जाते हैं। गुरुदेव, अभी वायुसेना की भी भर्ती होना है। जी, साथ ही साथ हम लोगों को उच्च कार्यालय से आदेश मिला था कि अभी अक्टूबर माह में जो वायुसेना भर्ती अभियान चल रही है उसमें बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें, जानकारी जो भर्ती से संबंधित है वो नियम को बताएं और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें ताकि धमतरी ज़िले से अधिक संख्या में बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी उद्देश्य से लेकर के आज रैली भी निकाली गई थी वायुसेना भर्ती अभियान करके। तो उसमें पोस्टर हैं जिसमें भर्ती अभियान के बहुत सारे नियम हैं और इस नियम को हम लोग बच्चों के द्वारा प्रेरित करवा रहे थे। तो आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनको भी वे लाभान्वित हो और धमतरी जिला धीरे धीरे इस उद्देश्य को लेकर के अभियान में और उच्च कार्यालय की जो अभियान चलाया जा रहा है कि भर्ती में अधिक से अधिक बच्चे सम्मिलित हो, इसीलिए हम लोग भी यहाँ ये रैली में शामिल हुए थे। और साथ ही कारगिल युद्ध है हमारे धमतरी के जो वीर जवान, वीर सपूत मन भी में भाग ले रही हैं। जी, हाँ, हमारे यहाँ से भी बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने भाग लिए हैं और कुछ तो शहीद हुए हैं और कुछ अभी भी हैं जो अपनी जीवन गाथा बताते हैं वहाँ पे क्या हुआ करके। आज दैनिक पत्रिकाओं में भी उनके फोटो सहित उनके जीवन और उस समय जो घटनाएं घटी उनका वहाँ पर वो विवरण दिया है। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे और हम सब के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत है कि हम किसी न किसी तरीके से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने देश के लिए कुछ तो कर सकते हैं। ये मन चर्चा करते रहे डॉक्टर प्रदीप शर्मा से, जिन बताइस कि धमतरी जो है धर्म की नगरी और वीर सपूत जो देश के रक्षा बर अपन जान ला निछावर करने वाला ये सपूत मन के गढ़ धमतरी है। वीर सपूत के ये गढ़ आए जहाँ कारगिल युद्ध में हमारे धमतरी के जवान मन दुश्मन मन के छक्का छोड़ाइस और हमारे ये देश ला आज़ाद करे में अपन अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के आन बान और शान धमतरी के वीर सपूत जिन्हा कारगिल युद्ध में दुश्मन मन के छक्का छुड़ारी से आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे धमतरी के जो जवान मन भी भागेरी से मर बिछावे जो धमतरी के वीर सपूत प्राण सिंह जी उकर से मन चर्चा करबो। 1994 में मैं भारतीय थल सेना में चयन होकर 1 साल बेंगलोर में ट्रेनिंग करके फर्स्ट पोस्टिंग मुझे जम्मू एंड कश्मीर में दे दिया था और जम्मू शहर में मेरा पोस्टर था। 8 मई को कारगिल युद्ध लग गए। इसका मेन कारण था कारगिल युद्ध का कि कायर दुश्मन देश पाकिस्तान धीरे धीरे हमारे धरती पर कब्जा कर रहे थे, वो धोखा दे रहे थे। तो एक अचानक पता चला, उसके बाद में हमारे जवानों को, हमारे हिंदुस्तान को पता चला, अधिकारी को पता चला, फिर ये सीधा युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध में हमारे धमतरी और छत्तीसगढ़ के भी जवान रही में सर अलग जगह पे था वो। जी। उस टाइम में तो मेल मिलाप नहीं हुआ था। जो एक शहीद कौशल यादव छत्तीसगढ़ का उस दरमियान में शहीद हुआ था। जी। बाकी और रहे होंगे अलग अलग इलाके, क्योंकि कारगिल क्षेत्र बहुत बड़ा था। द्रास, पुंछ, राजौरी, सांभा सेक्टर, उड़ी, बहुत मतलब ये तो बहुत काफ़ी क्षेत्रीय इलाका था, काफ़ी लंबा। वो समय की स्थिति कैसे रही से सर, जो जिस समय ने ये जो युद्ध छिड़ी रही से समय हम उस टाइम तो ऐसा था कि सर कटाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि को 1 इंच, अपनी जमीन को 1 इंच जगह नहीं देंगे उस दुश्मन देश को। क्योंकि वो दुश्मन देश कायर आज भी वो उसको समझ में नहीं आए हैं, क्योंकि ये है कि वो ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं और इतना आसानी से नहीं मिलेगा ज़मीन। क्योंकि आज
उस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों शहीद हो चुके हैं और हो जाएंगे, लेकिन उसको ज़मीन नहीं मिलेगा। इस ज़मीन की ही लड़ाई है अभी तक से। मन शहीद हो गए तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के हमारे धमतरी के युवा मल्ल आप का संदेश देना चाहता हूँ? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जियो तो अपने वतन के लिए और मरो तो अपने वतन के लिए, क्योंकि हमारा एक जीवन और इंसान के जब जन्म लिए हैं तो माँ भारत की सीमाएं माँ के वस्त्र समान होती है और उनका रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, ना कि एक सैनिक का भी। अच्छा, उसके बाद में जो सेना है, सेना तो जिस दिन भर्ती हो जाते हैं उस दिन कफन बांध लेते हैं, चाहे कुछ भी आंधी या तूफान आए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। क्योंकि कारगिल युद्ध में 530 शहीद हुए हैं, वो किसके लिए हुए हैं आखिर? क्या अपने लिए लड़े हैं? वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़े हैं और शहीद हो गए हैं। आज उनको हम सब भारत देश के नागरिक उसको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम हम लोग रखे गए कि मातृभूमि रक्षा से बढ़कर कोई रक्षा नहीं है। वो थल सेना में भर्ती होकर जाए, मातृभूमि की सेवा करें, चाहे वो एयरफोर्स में हो या नेवी में हो। वही शहीद मन के जो शहीद दिवस के रूप में जो कारगिल विजय दिवस शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाते। अब आज शहीद दिवस के रूप में सौभाग्य से हमारे धमतरी के वीर सपूत वीर जवान प्राण सिंह ले हमन ओकर अनुभव से अभी चर्चा करत रहे हन। ओकर का ये संदेश दी से कि ये जो जीवन है हमार मातृभूमि की रक्षा के लिए हमला मर मिटे की जरूरत है। और अभी हमारे धमतरी में और पूरा छत्तीसगढ़ में वायुसेना के अभी भर्ती होना है, तो सब जवान मन ले के संदेश दी से कि ये वायुसेना में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। दुर्गेश साहू के साथ मैं चंद्र प्रकाश सिन्हा, न्यूज़ 36 धमतरी।